ओम शांति। आज बाबा ने कहा मुरली का सार है, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना है। वाहियात व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुई है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, वाहियात बातों को सुनते सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गई है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था का वर्णन किया है कि उनकी अवस्था कैसी रहती है। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। और बाबा आगे कहते हैं कि किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं कोई डिसर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आइए आज की धारणा सुनते हैं। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मन मत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। ओम शांति। शांति। आइए आज बाबा का वरदान सुनते हैं। बाबा ने मुरली में आज वरदान में क्या कहा? बाबा का वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आइए आज मुरली में स्लोगन सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। तो आज बाबा ने
हमारी तुलना कामधेनु से की है। कामधेनु का हम शास्त्रों में बहुत वर्णन सुनते हैं कि वह सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करती थी। और बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था इच्छा मात्रम अविद्या की होनी चाहिए, अविद्या की स्थिति होनी चाहिए, तभी हम सर्व की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा मात्रम अविद्या हो और सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने की ही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मुरली का सार है, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना है। वाहियात व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुई है, उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, वाहियात बातों को सुनते सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गई है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल सी नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। ओम शांति। आज का वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित हो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्व जन्म का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वज का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। किसी भी बात में मूझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। आज का स्लोगन है, ओम शांति। आइए आज मुरली में स्लोगन सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। तो आज बाबा ने हमारी तुलना कामधेनु से की है। कामधेनु का हम शास्त्रों में बहुत वर्णन सुनते हैं कि वह सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करती थी। और बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था इच्छा मात्रम अविद्या की होनी चाहिए, अविद्या की स्थिति होनी चाहिए, तभी हम सर्व की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा मात्रम अविद्या हो और सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने की ही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। आइए आज मुरली में स्लोगन सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। तो आज बाबा ने
हमारी तुलना कामधेनु से की है। कामधेनु का हम शास्त्रों में बहुत वर्णन सुनते हैं कि वह सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करती थी। और बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था इच्छा मात्रम अविद्या की होनी चाहिए, अविद्या की स्थिति होनी चाहिए, तभी हम सर्व की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा मात्रम अविद्या हो और सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने की ही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। आप लोग भी ये साइड में आ जाओ, उनको पता नहीं ना। दर्शन करके बहुत आत्मा प्रसन्न हुई। बहुत दिनों से इच्छा थी आप लोग आए।
ओम शांति। आइए ड्रामा सीरीज़ में आगे सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। वाह ड्रामा वाह की सीरीज़ में आगे देखते हैं। बाबा कहते हैं छोटी हो या बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना यह अपने ऊपर है। क्या हो गया या जो हुआ वह अच्छा हुआ यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब जुगतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। व जिसको आप कहते हो या इस रूप में अच्छा ही हुआ बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फ़ायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। बाबा कहते हैं आप होली हंस हो ना। जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फ़ायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फ़ायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना। इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। यह रस्सियाँ बांधते जाते हो। यह संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट जाए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकेंड कल्याणकारी है। हर सेकेंड का अपना धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चय निश्चित कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति।